हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू माय क्लास माय डियर चिल्ड्रन। आप एक अपनी क्लास के अंदर आपका स्वागत करता हूं मैं। और आज अपनी इस क्लास के अंदर एक क्वेश्चन मैं लेकर चल रहा हूं चिल्ड्रन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 6.2। चलो, एज आई टोल्ड यू अर्लियर इन द प्रीवियस वीडियो कि क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 8 दोनों सेम है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 8 की वीडियो बनाने जा रहा हूं बच्चों। 7 की वीडियो में जानबूझ के नहीं बनाई, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ 8th क्वेश्चन यू कैन डू 7th क्वेश्चन इजीली, बहुत आराम से कर लेंगे आप उसको। तो लेट अस स्टार्ट, हम शुरू करते हैं। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ें ध्यान से, सेंटेंस को पढ़ें, तो आपको कुछ जानी पहचानी चीज नजर आएगी, कुछ लगेगा ही नहीं जैसे कुछ नई चीज आप लोग करने के लिए जा रहे हैं। पढ़ते हैं एक बार। यूजिंग थ्योरम 6.2, चलो उसको छोड़ दो 6.2 को, हम यहां से पढ़ना शुरू करते हैं कि प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to third side। कुछ समझ में आया? याद करो क्लास 9th, देयर वाज अ थ्योरम, उसका नाम था मिड पॉइंट थ्योरम। ये वही चीज़ आप लोग के लिए। मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट यही था ना कि इन ए ट्राइंगल द लाइन सेगमेंट ऑब्टेन बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। यहां पर हाफ जैसे कोई चीज नहीं, केवल हम पैरेलल शो करेंगे हम लोग। क्लियर? बिल्कुल सेम वही प्रूफ, बहुत आराम से करेंगे इसको और शो करते हैं। चलिए, तो पहले बनाते हैं हम लोग ट्रायंगल। ट्रायंगल का नाम वही रख के चलो ABC, और ABC ये बना चाहिए। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी। अब क्या कहता है हमसे कि लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स, किन्हीं भी दो साइड के मिड पॉइंट मार्क करते हैं। तो ऐसे करते हैं, एक तो AB का मिड पॉइंट मार्क करते हैं और एक मार्क करो इसका AC का। तो दिस इज D प्यारे बच्चों, दिस इज E। और जैसे मैं इन दोनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करता हूं, दोनों मिड पॉइंट्स को, तो मुझे एक लाइन सेगमेंट मिलती है प्यारे बच्चों। इसका नाम क्या है? DE। अब देखो मैं क्या चीज गिवन है, हमें क्या शो करना है इसमें। सबसे पहले चीज बेटा, इसमें गिवन क्या है? गिवन पे ध्यान देना। नंबर 1 के गिवन इज ट्रायंगल ABC इन विच D and E are the midpoints of sides AB and AC respectively। ये सारे स्टेप बहुत जरूरी है, मैंडेटरी है लिखने आपके लिए। हमें क्या चीज प्रूव करनी है सर? वी हैव टू शो, हमें प्रूव करना है कि DE इज पैरेलल टू BC। हम DE को BC के पैरेलल शो करेंगे। अब देखो क्या करते हैं इसके अंदर। पहली इंफॉर्मेशन कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB। सिंस D is the midpoint of side AB, ये आपको दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि D मिड पॉइंट का मतलब है AD इज इक्वल टू DB। तो आई विल राइट चिल्ड्रन कि AD इज इक्वल टू DB। अब यहां पे ध्यान देना, अब मैं इस DB को ट्रांसपोज करूंगा। एक तो ट्रांसपोज होता है कि यहां से उठा के यहां ले आया तो वहां साइन बदल जाएगा, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। एक होता है कि हम DB को ऐसे ट्रांसपोज ना करके मैं DB को रेशियो के फॉर्म में लाऊंगा, इसके नीचे लाऊंगा उठा के। और जब कभी भी रेशियो के फॉर्म में लाओगे तो प्यारे बच्चों आप इसको ऐसे लेके चलना, AD अपॉन DB इज इक्वल टू, इसके प्लेस पे क्या बचेगा? बच्चे एक बार कहते हैं 0 बचेगी, 0 नहीं बचेगा, यहां बचेगा 1। दो तरीके हैं समझने के इसको। एक तरीका समझ लो कि बट डिवाइड बोथ द टर्म्स बाय DB, बिल्कुल सिंपल। तो जैसे AD को DB से डिवाइड करूंगा तो मिल गया AD अपॉन DB,
और अगर मैं dB को dB से डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा 1। ऐसे समझ लो चाहे वैसे समझ लो डायरेक्ट। तो मुझे मिला AD अपॉन DB इज इक्वल टू 1। और एक सिंपल तरीका और, अगर हम रिवर्स भी करना चाहेंगे तो dB के मल्टीप्लाई 1 में करो तो dB इंटू 1 क्या मिलता है, दैट इज dB ओनली। तो जब भी रेशो के फॉर्म में लाएंगे तो ऑलवेज इक्वल टू 1 आएगा प्यारे बच्चों। ये बन गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड क्या जी, E किसका मिड पॉइंट है, E इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या, AC। अब इसको लेके चलते हैं, एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। बिल्कुल सेम ऐसे चलेगा। अब E मिड पॉइंट ऑफ AC का मतलब ये हुआ सर कि AE इज इक्वल टू मिल गया EC। तो यहां लिखो सर AE इज इक्वल टू EC। ऐसे ही इस EC को ट्रांसपोज करो तो मुझे मिलेगा AE अपॉन EC इज इक्वल टू 1। इस पे डालेंगे नंबर 2। कुछ समझ में आया? एक क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड दोनों में कोई चीज सेम है, देख रहे हो 1 1। प्रॉपर्टी याद करो कि थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम आर इक्वल टू ईच अदर। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड AD अपॉन DB इज इक्वल टू 1, AE अपॉन EC इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों भाई भाई हो गए। तो सर यहां लिख के चलो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये आपको मिला। और अब उसके बाद डायग्राम पे निकाल डालो, यू गॉट AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। जब दो साइड्स का रेशो सेम, साइड का रेशो सेम नहीं है, इन पार्ट्स का रेशो सेम, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, मैं रिवर्स तरीके से पढ़ रहा हूं कि लाइन DE डिवाइड साइड AB एंड AC इन टू पार्ट्स AD एंड DB, AE एंड EC, और इफ इट डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशो, तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस विल बी पैरेलल टू दिस साइड। क्लियर हुआ? DE डिवाइड्स AB एंड AC इन द सेम रेशो, तो इट मीन्स DE इज पैरेलल टू BC। प्रॉपर्टी याद आ रही है, बाय कन्वर्स ऑफ BPT। So write down here therefore DE is parallel to BC by converse of BPT। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल इसका हाफ है, उसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। दैट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, बहुत आराम से होगा आपके लिए। सो आई उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और अगर आपको प्रेजेंटेशन बेटर लगे बच्चों तो ट्राई टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। क्लियर? सो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू माय डियर चिल्ड्रन।